हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि पोजीशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है इन टॉपिक को समझने से पहले। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये हमारा इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, हमेशा ध्यान रखना जब हम नोटबुक में डायरेक्शन को मेंशन करते हैं तो ये वाला हमारा ईस्ट होता है राइट हैंड साइड, ये वाला हमारा वेस्ट होता है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। नोटबुक में ऐसे बनाते हैं, ओके। अब ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा ओरिजिन, है ना, ये हमारा ओरिजिन है। अब यहां से आपको मूव करना है, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं ईस्ट मूव कर रहा हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन में आ गया कि ईस्ट आप मूव कर रहे हो, तो जब ईस्ट मूव करोगे तो आपको इस साइड मूव करना है, ओके। इस साइड आप मूव किए, है ना। अब ऐसा बोला जा रहा है कि आप 30 डिग्री मूव करो, है ना। अब ये देखो, ये वाले को ना, ये वाले चीज को हम क्या बोलेंगे, हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ईस्ट नॉर्थ। ये डिपेंड करता है कि कब नॉर्थ ईस्ट लोगे और ईस्ट नॉर्थ लोगे। ये वाले को हम बोलेंगे क्या, या तो हम नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट नॉर्थ। अभी मैं बताऊंगा कि कब लेना है आपको नॉर्थ वेस्ट और कब लेना है आपको वेस्ट नॉर्थ। अगर मैं इसका बात करूं यहां पे, तो यहां पे आपको लेना है साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, ओके। अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे आपको लेना है ईस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट, ओके। अब ऐसा बोला गया कि आप मूव करो 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आ गया नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है, किधर बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। पहले नॉर्थ आ रहा है तब ईस्ट बोला जा रहा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मूव करना है कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम कहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहां से, ठीक है। तो यहां से आप मूव करना स्टार्ट करोगे तो नॉर्थ ईस्ट तो ये वाले पार्ट में आ गया, तो आपको यहां पे आना है और इधर से इधर 30 डिग्री होना चाहिए। अब दूसरा मैं बोल रहा हूं ये कि आप ईस्ट नॉर्थ मूव करो 45 डिग्री। तो ईस्ट से स्टार्ट करो, पहले वाले से स्टार्ट करो। तो ईस्ट यहां पे है, अब यहां से ऐसे मूव करना स्टार्ट करोगे तो ये 45 डिग्री पे यहां पे पहुंच जाओ। और ये आपका कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये हुआ आपका ईस्ट नॉर्थ, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि आप 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट चलो, नॉर्थ वेस्ट, समझ में आ रहा है। 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ पकड़ लिया मैंने और वेस्ट की तरफ, तो यहां से आप इधर चलो और यहां पे कितना डिग्री होना चाहिए, 45। तो अब मैं बोल रहा हूं कि आप 60 डिग्री साउथ ईस्ट चलो, ठीक है। तो साउथ पकड़ लिया, यहां साउथ पकड़ लो, ठीक है। साउथ से ईस्ट जाना है तो इधर ईस्ट है, तो इधर से इधर चले गए, कितना डिग्री चले गए भाई, 60 डिग्री चले गए। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वगैरह का बात करेंगे तो ऊपर में साइन कन्वेंशन में जब हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, मैथ्स में भी पढ़े होंगे। राइट हैंड साइड जाएंगे ना इधर, मतलब ईस्ट की तरफ, तो भी पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इधर ना हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, नीचे के लिए ना हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के केस में जहां डायरेक्शन मेंशन करना होता है वहां पे आप नेगेटिव लेना, इधर लेफ्ट वाले के लिए और नीचे के लिए, और इधर के लिए, ऊपर के लिए और इधर के लिए क्या लेना, प्लस लेना, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो एक राहुल, एक लड़का है, ठीक है। राहुल जो है 30 डिग्री साउथ ईस्ट चला, ठीक है। साउथ ईस्ट चला 30 डिग्री, फिर एंड साउथ ईस्ट कितना चला, 5 मीटर चला, ठीक है। एंड फिर वहां से ये क्या करता है, साउथ ईस्ट 5 मीटर चलता है। अब यहां से देखो, यहां से बनाना स्टार्ट करोगे आप, साइन कन्वेंशन ले लो ऐसे, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो यहां से आप डायरेक्शन पहले देखो, तो 30 डिग्री है ना, तो यहां से 30 डिग्री हो गया।
ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री पे वो चला कितना, ये तो एंगल हुआ, ये डायरेक्शन हुआ उसका, तो यहां से कितना चला 5 मीटर, तो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से करके 5 मीटर, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन यहां से लेकर के यहां तक। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग जो है ना डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग को डेटा दिया हुआ है तो ये चीज क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ओके, तो अब समझते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। वैसे ये टॉपिक आया क्यों, पहले ये जान लेते हैं। तो देखो, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन, है ना। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स है ना। और वो पैरामीटर्स को अगर हम समझ जाते हैं, मोशन को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो समझ जाते हैं, तो हम अच्छे से मोशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें ये आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका वेलोसिटी, फिर आपका आता है यहां पे एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इन सारे चीजों को अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, तो मोशन को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग करने वाले हैं यही सब, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको अच्छे से समझो, इनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बहुत अच्छे से, ठीक है। इन पे न्यूमेरिकल लगाओ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 3 इक्वेशन सीखेंगे मोशन का, और वो इक्वेशन जो होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो इक्वेशन इन सारे चीजों को रिलेट करेगा, ठीक है। अगर आप वेक्टर, स्केलर ये सब नहीं जानते हो तो स्केलर वेक्टर का वीडियो देखो, मेरा ये मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, वहां से आप जाकर के देख सकते हो स्केलर वेक्टर को, ठीक है। तो हर एक मतलब स्टेप वाइज समझना बहुत जरूरी है ना। आप जब भी कोई भी चीज समझते हो ना तो अचानक से मत किसी वीडियो में चले जाओ, ठीक है। स्टेप वाइज सीखो, है ना, स्टेप वाइज चलते चलो। तो चलिए फिर समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे मोशन को, और मोशन को जब हम अच्छे से समझ पाएंगे तो उस पर न्यूमेरिकल करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए एक कहानी लेते हैं, एक कहानी से हम लोग सीखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि ये हमारा ए पॉइंट है यहाँ, और यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ गया इस जगह पे, ये बी पॉइंट पे, और फिर मैं यहाँ पे चला गया, ये मान लो 5 मीटर चला, ठीक है। फिर यहाँ से मैं इस पॉइंट तक गया, सी पॉइंट तक, यहाँ पे भी मैंने 5 मीटर चला, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था, है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ इसमें और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो टोटल पाथ हम चलते हैं, जो टोटल पाथ चले वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी। बस आपको ये लाइन याद रखना है, एक्चुअल पाथ याद रखना है आपको, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर किया ना वही होता है उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि डिस्टेंस कितना मीटर चला, तो डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 5 दैट इज 10 मीटर, ओके। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी समझना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, अब मैं पूछ रहा हूं कि शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तुम शॉर्टकट से अगर हमको यहां से यहां पहुंचना है तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये तो सबसे लॉन्गेस्ट तरीका हो गया। तो ये एक रास्ता हो सकता है ना, ये एक रास्ता हो सकता है क्या, ये एक रास्ता हो सकता है, बिल्कुल। तो ये जो रास्ता है ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ है ना, पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, अगर मैं बात करूं कि ए और सी
के बीच, मतलब ए और सी हमारा डेस्टिनेशन है, ए से सी जाना है, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता तो ये हमको दिखा, एक रास्ता इधर से भी तो है ना, ऐसे जा करके, एक रास्ता इधर से घूम करके यहाँ पहुँच गए, एक रास्ता इधर से निकल के, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट, मतलब इन स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, ठीक है। लेकिन इसमें जो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट कौन सा है बताओ, ये वाला है ना, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट तो कोई भी हो सकता है, मतलब डिस्टेंस तो कोई भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। ध्यान देना, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। कब होगा? जब दोनों बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलेगा ना, तो देखो यहां पे इस केस में ये वाला अगर इधर उधर कहीं नहीं चले, केवल यहां से यहां चले, तो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। अगर ये मान लो यहां से 4 मीटर हुआ ये, तो इस केस में अगर ये सब रास्ता हट जाए, ये सब रास्ता को मैं मिटा देता हूं, केवल यही रास्ता है हमारे पास, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, डिस्टेंस भी हुआ। समझ में आया? इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा वो हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा इसको इलेबोरेट करके लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, ओके। तो डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना, जो एक्चुअल पाथ होता है वो हमारा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है बॉडी, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। ये इसका ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है, मतलब डिस्टेंस जब हम नापेंगे तो 2 मीटर 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में हम नापते हैं। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है ये अगर नहीं पता है तो तुम देख सकते हो, स्केलर वेक्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के तुम प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ओके। तो स्केलर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड, इसमें नहीं होता, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां से मूव करा, ठीक है, ये मूव किया, यहां गया, ठीक है, यहां गया और फिर वापस आ गया यहीं पे, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट तो सेम है। अब मैं पूछूं कि कितना मैं मूव किया, इनिशियल और फाइनल के बीच में वाला डिस्टेंस को तो ही बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग और फाइनल के बीच में, जैसे यहां से हम यहां चले, ठीक है, फिर यहां चले, तो ये हमारा ए था, यहां पे बी था, तो स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता था ना, यही डिस्प्लेसमेंट होता था। तो अगर मैं बात करूं कि मैं यहां से चला, ठीक है, ऐसे गोला घूम करके फिर यहीं पे पहुंच गया, तो अब ए और बी दोनों सेम है, फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है। मैंने घर से निकला सुबह में और घूम करके फिर घर में ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस भी हो सकता है 0? नहीं हो सकता है 0, क्योंकि आप अगर मूव कर गए, आप मूव ही नहीं कर रहे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मूव कर गए तो वो तो काउंट हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा डिस्टेंस, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, या नेगेटिव भी कभी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही होता है, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, और ग्रेटर होता है हमेशा डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट पाथ में चलेगा बॉडी, यहां ए से बी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो इसमें डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट काफी है ना, अगर इतना पॉइंट आप लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इसको समझ के रखो, है ना, रटना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले, ठीक है। तो 0 कौन होगा, 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी और डिस्टेंस को भी। अंतर बस यही है कि ये स्केलर है और वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ओके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।